स्क्रीन दिखाई दे रहा है तो यस बोलिए कोई। यस सर। ठीक है यस सर, दिख रहा है स्क्रीन। ठीक है ठीक। आज का हमारा टॉपिक है सम रूल। इस सम रूल पढ़ना बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, है ना। तो देखिए सम रूल किसको बोलते हैं जी। चलिए, सम का मतलब होता है, समझ रहे हो ना, प्लस, जोड़ना। जैसे प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, गुणा करना। सम मतलब जोड़ना। ठीक, देखिए ये रूल पढ़ने से पहले आपको मैं कुछ प्रोबेबिलिटी बता रहा हूं। इमेजिन करिए आपके पास एक कॉइन है, सिक्का है। क्या बोला? आपके पास कोई एक कॉइन है, एक सिक्का रखे हुए हो। ठीक, मैं बोला कि आपको तो उसको 3 बार उछालना है। कितना बार उछालना है जी? सुन पा रहे हैं कि नहीं? जी सर। कॉइन कितनी बार उछालना है? 3 बार। 3 टाइम, 3 बार उसको फ्लिप करना है। ठीक, उछालना है। जब 3 टाइम फ्लिप करोगे, उछालोगे, और मैं आपको पूछूंगा कि बताइए, 2 हेड आए और एक टेल आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? कुछ समझ में आया? भाई सिक्का में एक यस तरफ हेड होता है, एक तरफ टेल होता है ना। यस। तो मैं वही बोला, सिक्का को 3 बार उछालोगे, उसमें से 2 बार में हेड आए, एक बार में टेल आए, ये चांसेस कितना है? बताइए कोई। 2 हेड और एक टेल आने के चांस कितना? कोई तो बताओ, कुछ तो बताओ। चलिए कोई बात नहीं। सर एक सर 50-50 हो सकता है, या हेड, तो टेल आएगा या तो हेड आएगा। मैं वो नहीं पूछा, मैं बोला 2 हेड एक टेल आए, ये चांस बताओ। आपने 3 बार उछाला ना, 3 बार उछलने के बाद आपके सिक्का का जो रिजल्ट आया, 3 बार में क्या क्या आया, आप लोग को पूछा, तो आप बोलोगे 2 हेड आया, एक बार टेल आया। तो ये 2 हेड और टेल आने के चांस कितना, ये पूछ रहा हूं मैं। जी तो भाई सर। सिक्का को कितने बार उछालोगे बताइए मेरे को? 3 बार। 3 बार। जब 3 बार उछालोगे तो फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम और थर्ड टाइम, 3 बार उछालोगे। तो बताइए, हो सकता है कि जब उछालोगे सिक्के को, पहली बार आपका आ जाए हेड, दूसरी बार आ जाए हेड, तीसरी बार भी हेड। हो सकता है कि नहीं, बताओ तो, चांस है कि नहीं ऐसा? जी सर। 3 बार हेड हो सकता है ना। या दूसरा मैं बोल रहा जी। हूं कि पहली बार हेड आ जाए, दूसरी बार हेड आ जाए, लेकिन तीसरी बार टेल आ जाए, ये चांस है कि नहीं? यस। ये भी चांस है। अगला बताइए, मैं बोला कि पहली बार हेड हो जाए, दूसरी बार टेल और तीसरी बार हेड हो जाए, ये चांस है कि नहीं? जी सर। यस सर। ये भी है। अगला देखिए कि पहली बार टेल हो जाए, दूसरी बार हेड, तीसरी बार हेड हो जाए, ये चांस है कि नहीं? यस सर। है सर। है ना। जी सर। ये भी तो चांस है कि तीनों बार क्या हो जाए, टेल। टेल 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 हो जाए। ये भी तो चांस है कि पहली बार टेल, दूसरी बार टेल, तीसरी बार हेड हो जाए। अगला क्या हो सकता है बताइए भाई, कि पहली बार टेल, दूसरी बार हेड, तीसरी बार टेल हो जाए। और बताइए जी, क्या चांस है कि पहली बार हेड, दूसरी बार टेल, तीसरी बार टेल हो जाए? इतना कॉम्बिनेशन बनेगा। यस जी सर। सर। तो कितना कॉम्बिनेशन बन रहा है बताइए भाई? 8। 8 8 कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन बन रहा है। और इससे एक्स्ट्रा नहीं बनेगा। अगर 3 बार सिक्के को उछालते हो तो आपका जो रिजल्ट आएगा इनमें से कोई एक होगा। समझे?
जी सर। इनमें से कोई एक ही होगा आपका जो रिजल्ट आएगा। मैं बोला कि चलो भैया आप 3 बार सिक्के को उछालो और आप उसको चुपके से लिख दो क्या क्या आया। तो जो 3 बार लिखोगे ना सीक्वेंस में 1 2 3, तो इनमें से कोई एक होगा वो आपका आंसर, आपका रिजल्ट। समझे? तो मैक्सिमम कितना कॉम्बिनेशन बनेगा? 8। 8 कॉम्बिनेशन बनेगा मैक्सिमम, अगर 3 बार उछालते हो तो। लेकिन क्वेश्चन पूछा क्या आपको अभी कि 2 हेड और 1 टेल आए, इसके चांसेस कितना बोला है? तो पता है 2 हेड 1 टेल कहां कहां पे देखिए तो, 2 हेड 1 टेल दिखा, यस सर। 2 हेड 1 टेल दिखा, जी सर। 2 हेड 1 टेल दिखा। और कहीं पर है तो जी देखो तो सर। 2 हेड 1 टेल नो सर। नहीं ना। इसका जी। मतलब टोटल कितने में से कितना आया भाई? 8 में से 3 बार। बिल्कुल। तुम्हारा आंसर कितना होगा? आंसर टोटल 8 कॉम्बिनेशन बनने वाले थे, 8 में से कोई एक आता आंसर, 8 में से 3 आंसर ऐसे हैं जहां पर 2 हेड और 1 टेल है, तो क्या हो जाएगा 8 में से 3। समझे कहानी? जी सर। यस। चलिए मैं यहां पर अगला क्वेश्चन फिर कर रहा हूं। यहीं पर मैं बोला आपको कि इसी में 3 बार फिर फ्लिप किया उसको, फिर उछाले 3 बार। मैं बोला कि फर्स्ट टू हेड हो एंड थर्ड वाला टेल हो। अब बताइए चांस कितना है, प्रोबेबिलिटी? पहले 2 तो हेड हो और तीसरा वाला टेल आए, जब 3 बार उछलोगे तो कितना होगा बताइए आंसर? ओके से बताइए जल्दी। मैं एक बार देखिए 8 में से एक ही बार। 8 में से भाई टोटल 8 बन रहे हैं ना। जी इन सर। 8 में से कितना बार ऐसे हो रहा है जहां पर पहली बार हेड हो? सर ये दूसरे हेड, नंबर पे। यहाँ भी हेड और तीसरा में टेल। एक ही जगह तो है, पहले 2 हेड फिर तीसरा टेल, तो 8 में से एक। दोनों क्वेश्चन का अंतर देखिए, डिफरेंस। पहले क्वेश्चन में पूछा कि 2 हेड और 1 टेल हो, तो 2 हेड 1 टेल यहाँ पर, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी। लेकिन दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पहले दोनों हेड हो फिर टेल हो, फिर टेल वाला तीसरा नंबर। तो ये 8 में से एक जगह पे ऐसा है। क्वेश्चन समझ में आया? आंसर समझ में आया? जी सर। यस सर। ठीक। तो मेरे को ये बताइए इन दोनों में से कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जहां पर आपके आंसर कई कॉम्बिनेशन में आ रहे थे, आपके आंसर कई तरीके से आ रहे थे? दोनों में से कौन सा क्वेश्चन ऐसा है बताइए जल्दी, ऊपर वाला कि नीचे वाला? पहला वाला सर, ऊपर वाला। सर ऊपर वाला है ऊपर ना। वाला। कई कॉम्बिनेशन में देखिए कि पहला बार हेड आए, दूसरा बार हेड आए, तीसरा बार टेल हो जाए, ये पहला हो गया। फिर क्या बोला कि पहली बार हेड हो, अगली बार टेल, फिर हेड हो, यहाँ पर दूसरा कॉम्बिनेशन बन गया। फिर क्या बोला कि पहला टेल हो, बाकी दोनों बार, दूसरा तीसरा बार हेड हो जाए, तो 3 अलग अलग कॉम्बिनेशन बन रहे हैं ना। तो इसको आप अलग तरीके से भी बना सकते हो। कैसे? देखो मेरे को ये बताइए, मेरे को ये बताइए, यहां पर बताइए तो ये पहली बार हेड आने का चांस कितना होगा बताओ तो। ये इसको देखो, इसको देखो भाई, एक सिक्के के कितने पहलू होते हैं? 2 पहलू। 2। 2 पहलू होते हैं। तो 2 पहलू में से एक हेड एक टेल है। जब उछालोगे जी सर। या तो हेड या तो टेल आएगा एक बार में। तो हेड आने का चांस कितना होगा? एक सिक्का को उछाले, एक ही बार उछाले, उसमें हेड आने का चांस कितना? 2 में से एक बार। 2 में से 2 पहलू में से एक ही पहलू तो आएगा। तो यस बताइए सर। ये क्या हुआ? 2 में से एक आया एक। कि नहीं? ये यस सर। बताइए दूसरी बार फिर उछालो, मैं बोला दूसरी बार भी हेड आया, तो चांस कितना हो जाएगा? 2 में से एक। 2 में से ये बताओ, 2 में से एक। एक। लेकिन मैं आपको ये बोला
मैं आपको ये बोला कि पहला हेड, दूसरा हेड और तीसरा टेल हो, तो बताइए क्या होगा जी? पहला हेड, दूसरा हेड, तीसरा टेल हो, मतलब पहले दो हेड, तीसरा टेल हो, ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाए। अब मैं इस पूरे कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूं, ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाए कि आप जो 3 बार उछाल रहे हो तीनों का कॉम्बिनेशन ऐसा हो कि पहला हेड, दूसरा हेड, तीसरा टेल हो, मतलब तीनों मिला के एक कॉम्बिनेशन में आ जाए, उसके चांसेस कितना? तो क्या हो जाएगा देखिए, तो कैसे बनाओगे इसको कि पहली बार जब उछाला पहले में हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितना? 2 में से 1। एक। दूसरी बार उछाले हेड आने की चांस कितना? 2 में से 1। तीसरी बार उछाले टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितना? 2 में से 1। मैं बोला तीनों हेड हेड टेल ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाए, तो क्या करोगे? तीनों के इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 1/8 8। होगा, इन्हें बताओ तो। तीनों जी अलग सर। अलग प्रोबेबिलिटी थी ना, क्या पहली बार हेड आया तो अगली बार हेड आना जरूरी था क्या? नो सर। नहीं था, इंडिपेंडेंट थे, हेड आ भी सकता था, नहीं भी आ सकता था। तो ये क्या हो गया? 1/8 8। हुआ कि नहीं बताओ? कि पहली बार हेड, दूसरी बार हेड, तीसरी बार टेल आ जाए, इसके चांसेस कितना है? 8 में से 1/8। इतना 1। क्लियर है इतना पहले? जी सर। चलिए, यस सर। अगर मैं आपको ये बोलूं कि पहली बार हेड, दूसरी बार टेल, तीसरी बार हेड हो जाए, ये चांस कितना है? बताओ जल्दी। पहली सर बार ये भी हेड, एक में दूसरी बार टेल, तीसरी बार, ये भी कितना हो जाएगा? वही 1/8। 1/8 होगा कि नहीं बताओ इसका भी? जी सर। तीसरा बताइए जी। पहली बार टेल, दूसरी बार हेड, तीसरी बार हेड, 1/8। 1/8। क्लियर है इतना? मतलब तीनों का अपना अपना खुद का प्रोबेबिलिटी कितना कितना है बोल रहा है? 1/8 1/8। इसके इस प्रकार के आने के चांस 1/8 था, इसके आने के चांस 1/8 था, इसके आने के चांस 1/8 था। तो मैं आपको जो क्वेश्चन पूछा, मैं आपको क्वेश्चन क्या पूछा था कि आप सिक्का को 3 बार उछाले, मैं बोला 2 हेड और 1 टेल आए, उसके चांस कितने हैं बोला मैं आपको। ध्यान से सुनना, मैं आपको बोला एक सिक्का दे दिया, आपको बोला कि उसको 3 बार उछालो, 2 हेड और 1 टेल आए, उसके चांस कितना बोल रहा हूं। तो वो जो 2 हेड और 1 टेल आएगा, वो ये वाला आएगा कि ये वाला आएगा कि ये वाला आएगा? बताओ आपका आंसर कौन सा वाला होगा? 2 हेड और 1 टेल तो तीनों में है ना, बताओ सर कौन सा होगा आपका आंसर? बताओ तो। तीनों हो सकता है। तीनों कैसे तीनों होगा? हो सकता है सर। मतलब कोई भी तीनों हो, कैसे होगा? कोई भी एक हो सकता है। तीनों में से कोई एक कोई ना। भी, हाँ कोई एक। आपने जी 9 सर। बार थोड़ी उछाला उसको, केवल 3 बार उछाला ना। जी सर। यदि केवल 3 बार उछाले हो तो इन तीनों में से कोई एक ही तो आपका आंसर होगा। तीनों में से कोई एक ही कॉम्बिनेशन बना होगा, लेकिन वो कॉम्बिनेशन ये भी हो सकता था, या फिर ये भी आ सकता है, या फिर ये भी आ सकता है। समझे कि नहीं? मैं आपको जी पूछ सर। लिया, मैं आपको पूछ लिया कि 2 हेड 1 टेल, मैं ये कंफर्म नहीं किया कि 2 हेड पहले के थे और टेल आखिरी वाला था, या मैं ये नहीं पूछा आपको कि पहला हेड टेल फिर हेड, मैं ये भी नहीं पूछा कि टेल फिर हेड और हेड, मैं सिर्फ ये पूछा कि 2 हेड और 1 टेल, वो क्रम नहीं पूछा हूं कैसा आएगा, बस 2 हेड 1 टेल बोल दिया। तो आपका आंसर इन तीनों में से कोई भी तो हो सकता है, कोई एक ही आंसर होगा आपका। तो आपका आंसर क्या होगा? या तो पहला वाला 1/8 होगा, समझे कि नहीं? जी सर। या तो पहला वाला 1/8 का ऑप्शन होगा, या दूसरा वाला 1/8 का ऑप्शन होगा, या तीसरा वाला 1/8 का ऑप्शन होगा। समझे कि नहीं? और जहां पर मैं यस या सर। बोल रहा हूं, या तो आपका आंसर ये हुआ होगा, या आपका आंसर ये होगा, या आपका आंसर, जहां पर मैं या तो बोलता हूं, या तो आपका ये आंसर, या तो ये, या तो ये, जहां पर या तो शब्द का इस्तेमाल करता हूं वहां पर प्लस कर देना है।
क्या समझे? जी जहाँ पे वहां क्या कर देना है? ईयर प्लस। प्लस करना है। आपका आंसर कई कॉम्बिनेशन में जहां पे आता है, आंसर फिक्स नहीं होता कौन सा आएगा। आपका आंसर कई कॉम्बिनेशन में बनता है, मतलब आपका आंसर या तो ये है बोल रहे हो, या तो ये है बोल रहे हो, या तो ये है बोल रहे हो। जहां पर या शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो, उन सबको क्या करना है भाई? प्लस कर देना है। प्लस करना है। तो अब बताइए जी क्या हो जाएगा? लघुत्तम निकालो इसका। 3/8। 8 आ जाएगा। फिर 8 इस 8 एकम 8, तो 1 एकम 1 हो गया। फिर ऐसे सब में हो जाएगा। एक एक लघुत्तम एक निकाले ना, 3/8। जी सर। तो 3/8 आता हो गया। 8। फिर 3/8, 3/8। तो बताइए दो, मैं क्या बोला कि 2 हेड और 1 टेल आने का चांस कितना बोलने पर? 3/8। 3/8। क्लियर है इतना? यस सर। चलिए यदि क्लियर है तो एक बार यस करके भेजेंगे फटाफट। तो जहां पर प्लस कर रहा हूं वही तो सम रूल है। तो सम रूल क्या बोलता है कि दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होंगे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट मतलब आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके दो तीन आंसर हो सकते हैं, 2-3 प्रकार से आंसर दे सकते हैं, लेकिन इसमें से होगा कोई एक। तो या तो ऐसे आंसर होगा, या तो ऐसे, या तो वैसे आंसर होगा। जैसे अभी कौन लाइन में जुड़े हुए हो? रेखा जुड़ी है, हीर जुड़ी है, सोलिन जुड़ी है। यस सर। चलो कौन हीरो की स्वर्णिम हो? यस सर। यस सर, मैं स्वर्णिम। स्वर्णिम। चलो मैं 2 साल बाद स्वर्णिम से ये सवाल कर रहा हूं, ऐसे आते जाते कहीं पर मिल गए, बहुत ज्यादा समय दे नहीं पाया स्वर्णिम को, और स्वर्णिम से यही पूछा कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं? तो बोलते हैं 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। अब मेरे को बताइए मैं क्या समझूंगा कि पहला वाला लड़का है कि दूसरा वाला लड़का है? 2 बच्चे हैं उसके, तो पहला वाला लड़का हो सकता है या फिर दूसरा वाला लड़का हो सकता है। तो आंसर तो 2 कॉम्बिनेशन में आ रहा है ना, पहला लड़का फिर यस लड़की, सर। या फिर पहली लड़की फिर लड़का। अगर स्वर्णिम ये बोल देती कि पहला वाला लड़का है सर, दूसरी वाली लड़की है, तो मैं कंफर्म हो जाता कि हाँ ऐसा ही है, तो उसका फिर अलग रिजल्ट आता, प्रोबेबिलिटी अलग आता। लेकिन उसने तो असमंजस में डाल दिया ना, ये बोल दिया कि एक लड़का और एक लड़की। उन्होंने क्रम नहीं बताया कि पहले कौन हुआ था। समझ में आया ना? तो यस जहां पर सर। आंसर कई कॉम्बिनेशन में आता है, या तो ये, या तो ये, या तो ये, तो जहां जहां या बोल रहे हो वहां वहां प्लस करना ही तो सम रूल कहलाता है ना। यस ये सर। प्लस करना। तो मैच्युअली एक्सक्लूसिव मतलब क्या होता है कि वह इवेंट जो आपका आंसर है, जैसे मैं बोला 2 हेड 1 टेल, ये भी आपका आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। समझे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब वो इवेंट जो होंगे कोई एक, लेकिन चांसेस तीनों में से किसी ना किसी का हो सकता है। ये भी हो सकता है, या फिर ये भी, या फिर ये भी। समझे कि नहीं? लेकिन आंसर कोई एक ही होगा इसमें से, हमको पता नहीं हो, हमको तो प्रोबेबिलिटी निकालना है। लेकिन अगर आपको पहले से बोल दे कि 2 हेड और 1 टेल, तो फिक्स हो गया, फिर पहला वाला है। यहां पर कोई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं आएगा। और सिर्फ पहले वाले के चांस कितना है? 1/8। 8। समझ में आया ना कहानी? यस सर। तो सम रूल का मतलब क्या होता है? एडिशन करना, जोड़ देना। ठीक, चलिए देखिए फिर, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी ऑफ सेवरल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट इज सम मतलब जोड़ना, ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल इवेंट। वही चीज बोल रहा है कि आपके आंसर में जो जो इवेंट, जो जो कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, वो सभी आपके आंसर के हिस्से हो सकते हैं। तो उन सभी को क्या कर देना है? हमको ऐड कर देना है। या तो ये आंसर हो सकता है, या तो ये, या तो ये, या तो वो। उन सबको क्या करना है? जोड़ देना है। इंडिपेंडेंट अलग अलग जो प्रोबेबिलिटी है, सबकी प्रोबेबिलिटी को जोड़ देना, जो निकलेगा आंसर वही उसके एक साथ इकट्ठा आंसर है। क्लियर है कि नहीं?
Yes. Yes, sir. चलिए अब बताइए, मैं फिर क्वेश्चन कर रहा हूं। फिर अगर ये समझ गए तो समझ में आ जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन, आपने किसी कॉइन को 2 टाइम क्या किया जी, फ्लिप किया, ठीक, 2 बार उछाला, और मैं आपको पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड एंड 1 टेल। बताइए, 2 बार उछाला आपने, आंसर बताएंगे जल्दी। 2 में से 1। सर 2/4। कितना? 2/4। हाँ, 2/4. ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो कैसे करना है, देखो ध्यान से। देखो आपने 2 बार उछाला ना, तो फर्स्ट टाइम उछाला होगा तो ऐसे होगा, सेकंड टाइम में ऐसे होगा। क्या क्या आ सकता है पहले बता दो भाई। हो सकता है पहले के मौसम में टाइम में हेड आए, दूसरी बार में भी हेड हेड और आए, टेल है. दूसरी बार में दूसरी हेड आए, हेड टेल और आए, टेल है. तीसरी बार में पहली बार टेल आ जाए, फिर टेल हेड आ और जाए, हेड. और चौथी बार में टेल और टेल ही टेल आ और जाए। टेल और टेल और ठीक है, तो टोटल कितना कॉम्बिनेशन बना? 2 बार फ्लिप करते हो तो 4 कॉम्बिनेशन। 4. इन चार में से कितना जगह पे जहां पर 2 हेड और 2 टेल है, मतलब 1 हेड 1 टेल दूसरे है? नंबर और तीसरे नंबर। दूसरा और 1 दूसरे हेड और नंबर 1 टेल यहां पर है, 1 हेड और 1 टेल यहां पर है, तो 4 में से 2। 2। समझ में आया कहानी? जी सर। 4 में से 2। इसको अगर और काउंट करते जाओगे तो नीचे आके पूरा कैलकुलेशन करने के बाद क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2, मतलब 1/2 चांस है इसका, मतलब 50%, आधा। समझ रहे हो कि नहीं? परसेंट में 50% होगा जी, आधा मतलब 50%। समझे? यस सर। अगर मैं यहीं पर क्वेश्चन कर देता आपको, यहीं पर कर देता क्वेश्चन को कि, चलिए यहां कर दे रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट हेड एंड सेकेंड टेल, बताइए कितना आएगा? पहला हेड दूसरा टेल हो, 1/4. देखो एक ही जगह पे तो है कि पहला हेड 1/4. यहाँ पर है और दूसरा टेल यहाँ पर, तो 4 में से एक ही तो है, तो सेकंड का जी आंसर सर। क्या हो जाएगा? 4 में से 1। जी ठीक है, जी सर। चलिए एक चीज और देख लेते हैं कि मैं आपको ये बोला, ये जो 2 मतलब 1 हेड और 1 टेल आया है, इस सिर्फ हेड आने का चांस कितना था? 1/2। भाई एक सिक्का को एक बार फेंकोगे तो 2 पहलू होते हैं ना, एक ही तो आएगा कोई, हेड या टेल। तो पहली बार हेड है उसके चांस कितना था? 1/2। दूसरी बार टेल है उसके चांस 1/2। कितना था? 1/2। 1/2। तो इस कॉम्बिनेशन के बनने के चांस कितना था? बताइए कोई, कि हेड और टेल हो जाए, हेड और टेल हो जाए, इसके चांस कितना था? बोलना पर 1/2 इंटू 1/2 बराबर 1/4। सेम से नीचे का क्या हो जाएगा? इसके इसके आने के चांस कितना हो जाएगा? 1/4। 1/4। लेकिन आपको पूछा क्या कि 1 हेड और 1 टेल, वो तो यहाँ भी है, वो तो यहाँ भी है,
तो अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछा कि एक हेड और एक टेल आए, उसके चांस कितना है, आप सिक्के को 2 बार उछालते हो, एक बार हेड हो और एक बार टेल हो, उसके चांस कितना है बोलने पर, तो या तो आपका 1/2 आंसर सर। ऐसे आता या तो आपका आंसर ऐसे आता, समझे, या तो आपका आंसर ये होता या तो आपका आंसर ये होता। तो या तो बोल रहा हूं कि नहीं, तो आपका आंसर या तो ये होता या तो ये होता, ऐसे बोल रहा हूं। तो यहां पर और बोला कि नहीं, तो 1/4 जी सर। प्लस 1/4 +1 इक्वल टू 4, 4 एकम 4, 1/5 एक एकम 1 प्लस 4 एकम 4, फिर 1 एकम 1, ये हो गया, मतलब 2/4, मतलब 1/2। आया ना आंसर 1/2। यस जी तो सर। या तो आप डायरेक्ट देख के बात कर सकते हो 1/2, या फिर इस प्रकार से निकाल सकते हो। तो जहां पर प्लस किया कौन सा रूल लगा भाई, वहां पे सम रूल, सम रूल। क्योंकि आपका आंसर या तो ये था या तो ये था, क्योंकि एक हेड और एक टेल था। और जहां पर कंफर्म कर दिया कि फर्स्ट हेड और सेकंड टेल, यहां पर सम रूल लगेगा क्या, पहला हेड बोल दिया ना, यहां पर ये इतना कंफर्म कर दिया कि पहला हेड हो और सेकंड टेल हो, तो हेड आने के चांस कितना 1/2 और टेल आने के चांस कितना 1/2, क्या हो जाएगा कि हेड और टेल हो जाए, दोनों के इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट 1/4। समझे कि नहीं, क्योंकि फर्स्ट में हेड बोल दिया है ना और सेकंड में टेल बोल दिया है। क्लियर है इतना। जी सर। अगर एक हेड और एक टेल बोलता तो क्लियर नहीं कर रहा है, पहला हेड दूसरा टेल कि पहला टेल दूसरा हेड, इसलिए दोनों को या तो ऐसा होगा या तो वैसा होगा बोलोगे, फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा जी, प्लस। समझे, या तो ये जी या सर। तो ये। ठीक, आगे बढ़ रहा हूं, देखिए। तो यहां पर किसी के 2 बच्चे पैदा हुए, एक लड़का एक लड़की, किसी के 3 बच्चे पैदा हुए, 2 लड़का एक लड़की, समझ रहे हो ना, ये सब जहां पे प्रोबेबिलिटी पूछा तो आपको सम रूल अप्लाई करना है। आगे देखिए, ये बड़े बड़े जब क्वेश्चन देगा, ये चलो ये 2 बच्चे 3 बच्चे बोल दिया तो बना दिया आप, अगर कहीं पर 5 बच्चे बोल दिया तो कॉम्बिनेशन तो बढ़ जाएगा ना। अब तो हो सकता है पांचों के पांचों बच्चे क्या हो, लड़की हो, पांचों के पांचों गर्ल्स हो, समझ रहे हो सकता है अगला कॉम्बिनेशन 4 गर्ल्स 1 बॉयस हो, 5वां नंबर बॉयस हो, ये देखो तो 1 2 3 4 5, हो सकता है पहला गर्ल दूसरा गर्ल तीसरा गर्ल चौथा बॉयस 5वां गर्ल्स, ऐसे कितना सारा कॉम्बिनेशन बनेगा कि नहीं। जी सर। तो कौन इतना बनाते रहेगा, इसलिए बड़े बड़े चीजों को आसान करने के लिए क्या देते हैं, फॉर्मूला। फॉर्मूला। फिर फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आपको। देखो, तो सम रूल के लिए फॉर्मूला क्या भाई, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, पर लिख लेते हैं एक लाइन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी ऑफ several mutually exclusive event is आगे इक्वल टू, फार्मूला क्या भाई, देखिए फार्मूला है, अलग कलर से, चलिए इसी कलर से करके हाईलाइट कर देंगे, n फैक्टोरियल अपॉन a फैक्टोरियल इनटू b फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल पढ़ते हैं उसको, फिर सबके सबका इंटू है, इंटू p टू द पावर a इंटू q टू द पावर b। ये फार्मूला आपको याद रखना है। ठीक है जी, ये फार्मूला याद रखना है।
चलिए देखते हैं, मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं भाई, बोलना नहीं। तो एन फैक्टोरियल का मतलब क्या, एन का मतलब क्या यहाँ पर, नंबर टोटल इवेंट कहलाता है। एन मतलब टोटल इवेंट है ना, टोटल नंबर ऑफ इवेंट। देखो ध्यान से, एन मतलब टोटल नंबर ऑफ इवेंट। फिर ए मतलब क्या, नंबर ऑफ फर्स्ट एक्सक्लूसिव इवेंट, नंबर ऑफ फर्स्ट एक्सक्लूसिव इवेंट। वैसा वाला फर्स्ट कर देते हैं, रुकिए। एक्सक्लूसिव इवेंट। फिर बी में क्या है भाई, बी का मतलब नंबर ऑफ सेकेंड एक्सक्लूसिव इवेंट। ये हो गया। फिर अगला क्या है, पी है। पी प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट एक्सक्लूसिव इवेंट, सब बताऊंगा मतलब क्या है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट एक्सक्लूसिव इवेंट, क्यू का मतलब क्या है भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड एक्सक्लूसिव इवेंट। ये और फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कहीं पर फैक्टोरियल 5 दिया, मान लीजिए, चलिए एग्जांपल के लिए मान लीजिए 5 फैक्टोरियल कहीं पर है इसका, ऐसा। इसका मतलब समझते हो क्या होता है, जितना नंबर दिया है उतना करने के बाद उनके घटते क्रम में संख्याओं को गुणा करते जाना है। जैसे गुणित 4, गुणित 3, गुणित 2, गुणित 1, गुणित शून्य मत कर देना, सब शून्य हो जाएगा फिर, समझे कि नहीं, 1 तक लेके जाना है। जितना फैक्टोरियल दिया है उतना तो लिखना ही है, उसके बाद घटते क्रम में संख्याओं को गुणा करते हुए 1 तक लिखना है, इसका मतलब फैक्टोरियल होता है। ठीक है, आगे बढ़ो। यस Yes, सर। sir. चलिए पहले तो मैं इतना को एक बार सेव कर लेता हूं, क्योंकि अब हम क्वेश्चन बनाने वाले हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, क्या बोल रहे हैं, ए न्यूली मैरिड कपल, एक नए शादीशुदा एक जोड़ी है, प्लानिंग फॉर 5 प्रोजेनी, 5 बच्चे सोच रहे हैं, लेना चाह रहे हैं वो। कितना बच्चे, 5 बच्चे, बच्चे बोला हूं, लड़के की लड़की नहीं बोला अभी तक, यस सर। अभी तक सेक्स डिफरेंशिएशन नहीं किया हूं, मेल बनेगा कि फीमेल बनेगा। 5 बच्चे चाहते हो, एंड दे वांट टू हैव, अब वो चाहते हैं उनमें 3 क्या हो, डॉटर हो, 3 लड़कियां हो और 2 लड़के हों। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट, तो इस प्रकार के कॉम्बिनेशन में बच्चे पैदा होने की चांस कितना है। क्यों 5 अगर बच्चे चाहते हैं तो 5 बच्चे में से 3 लड़की और 1 लड़का हो, 2 लड़का हो, ये चांस कितना है। तो फिर यही चीज करने लगोगे तो शाम हो जाएगा, ये सुबह से शाम हो जाएगा कि कॉम्बिनेशन बनाओगे 5 बच्चों का। देखो तो कि पहला फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 बच्चे होंगे, हो सकता है पहला बॉयस हो, दूसरा बॉयस, तीसरा बॉयस, चौथा बॉयस, पांचवा बॉयस हो सकता है पहला बॉयस, दूसरा बॉयस, तीसरा बॉयस, चौथा बॉयस, पांचवा गर्ल्स हो, समझ रहे हो कि नहीं। हो सकता है पहला बॉयस, दूसरा बॉयस, तीसरा बॉयस, चौथा गर्ल्स, पांचवा बॉयस। हो सकता है बॉयस बॉयस, दूसरा बॉयस, तीसरा गर्ल्स, चौथा बॉयस, पांचवा बॉयस, समझ रहे हो। देखो तो हो सकता है पहला बॉयस, दूसरा गर्ल्स, तीसरा बॉयस, चौथा बॉयस, पांचवा बॉयस। हो सकता है पहला गर्ल्स, फिर बॉयस, फिर बॉयस, फिर ऐसे लंबा चौड़ा कॉम्बिनेशन बनेगा। अभी तो मैं सिर्फ यहां पर एक गर्ल्स को लेकर चल रहा हूं, एक गर्ल्स ऐसे चल रहा है, देखो तो ये ऐसे। अब मैं 2 गर्ल्स लेके चलूंगा तो क्या हो जाएगा कि बॉयस 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 हो और 2 गर्ल्स हो, समझ रहे हो कि नहीं। चौथा Yes, sir. पांचवा बच्चे गर्ल्स गर्ल्स हो, तो ऐसे कॉम्बिनेशन बनाते जाओ, कई सारे बन जाएंगे। तो इसमें तो हमको बहुत Yes. लेट लगेगा ना।
हाँ सर। तो इसलिए क्या यूज करेंगे अब? फॉर्मूला। फार्मूला। ठीक है, इसलिए एक एक लाइन का फार्मूला रहता है, याद कर लेना उसको। चलिए मैं आपको ऐसे ही क्वेश्चन बनाते बनाते आपको याद करा देता हूं, है ना। बताइए, तो फार्मूला क्या भाई कि बताइए, N n N फैक्टोरियल factorial upon अपॉन A फैक्टोरियल factorial into b B फैक्टोरियल in p टू द पावर a B इंटू c टू द पावर b। बी। ये फार्मूला था भाई। हमको सबसे पहले तो इसका मान वैल्यू लिखना पड़ेगा, क्या क्या है। यहाँ पर टोटल कितना बच्चे चाहते हैं? n बराबर 5। 5 बच्चे चाहते हैं, ये तो टोटल चाहते हैं ना 5 बच्चे, तो n बराबर 5। ए पहला इवेंट मान लीजिए, तो फर्स्ट इवेंट में कितना बच्चे चाहते हैं? वो पहला क्या चाहते हैं कि 3 लड़कियां हों, मतलब उनके पहले चाहते हैं कि 3 लड़के हों, लड़कियां हों, तो 3 डॉटर 3 हो। पहला इनके नंबर कितने हैं? 3। समझे कि नहीं? सर। बी सेकेंड इवेंट हमारा, बताइए कितना हो जाएगा बी में? 2 सन। तो 3 डॉटर हो, ये डॉटर बोल रहे हैं, और 2 सन। अब क्या बोला? पी क्या है बताइए भाई मेरे को, कि पहले इवेंट की प्रोबेबिलिटी है। पी क्या है? पहले इवेंट की प्रोबेबिलिटी। तो लड़की पैदा होने के चांस कितना? 3। 2 में से एक ना, या तो लड़का या तो लड़की। नेचुरली वही तो पैदा होता है, या तो लड़का पैदा हो गया तो लड़की पैदा हो गई। जो भी 3 नहीं है, 3 तो 3 चाहते हैं वो, लेकिन लड़की Yes. पैदा हो जाए उसका बच्चा, वो लड़की पैदा होने के चांस कितना? या तो लड़का पैदा होता या तो लड़की पैदा होती। 2 में से बताओ कितना? 2 में से एक। और अगला बी, मतलब 2 सन चाहते हैं, तो जो सन चाह रहे हैं, लड़का चाह रहे हैं, वो लड़का होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब क्यू बराबर लड़का होने की प्रोबेबिलिटी कितना? 1/2 सर। 2 में से एक। समझ में आया? हमने Yes, ये लिख sir. दिया, Yes. अब फार्मूला में वैल्यू पुट कर दो, बस आंसर आ गया। फिर देखो भाई, देखो क्या करना है बताओ। n के बदले क्या करना है? 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 2 factorial फैक्टोरियल इंटू 1/2 1/2 टू द पावर क्या है? 3 3 3 इंटू 1/2 टू द पावर 2 2। ये तो था ना yes sir ए और Yes, बी का sir. वैल्यू। अब बताइए क्या होगा? 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या था? मैं क्या बोला था आपको? 5 बार घटते क्रम में गुणा करना है। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 yes sir अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू बड़ा into वाला 2 2 into इंटू 1 1। yes इधर sir क्या हो जाएगा? बताओ भाई, इसका मतलब क्या है? 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, 3 बार ना, yes sir इंटू Yes, sir. 1/2 इंटू 1/2। ये था कि नहीं बताओ? yes yes sir Yes, sir. फिर अगला, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में है सब, तो इसको आप ऊपर नीचे काट सकते हो उसको। Yes, sir. Yes, sir. जैसे देखो 3 कट गया, 3 कट गया, 2 कट गया, 2 कट गया, फिर देखो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। ठीक, इतना पहले उतार देते हैं जो भी है। बताओ क्या क्या बचा, बताओ, उतार देते हैं उसको, बताओ तो। 5 into 2 इंटू sir 2 इंटू 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, और नीचे 1 ही Yes, बचा sir. इधर 1। इधर क्या बचा बताओ तो? एक एकम 1/8, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 इंटू 1/4। 4 ठीक है, यहां पर एक बार और काट देते हैं, देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। समझे कि नहीं? yes sir आगे करते हैं फिर इसको। ऊपर में 5 ही बचा बस, 5। ठीक, अपन बताइए भाई कितना हो गया? 8 दूनी 16। तो यही तो आपका 16 आंसर है कि टोटल Yes, 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे। उन 16 में से 5 जगह ऐसे मिलेंगे जहां पे 3 डॉटर
और 2 सन मिलेंगे, 3 लड़कियां और 2 लड़के मिलेंगे। टोटल 16 कॉम्बिनेशन बनेगा ऐसे। कैसे कॉम्बिनेशन कि लगातार 5 डॉटर, फिर 4 डॉटर 1 सन, फिर 3 डॉटर 1 सन, फिर ऐसे संख्या बदल बदल के, समझ रहे हो ना? ऐसे टोटल 16 के 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे। इनमें से केवल 5 ऐसे होंगे जहां पर 3 लड़कियां और 2 लड़के होंगे। बाकी कहीं पर 2 लड़के, कहीं पर 3 लड़के 2 लड़के हो सकते हैं, कहीं पर पूरे के पूरे लड़कियां हो सकते हैं, कहीं पर पूरे के पूरे लड़के हो सकते हैं, कहीं पर 4 लड़की 1 लड़का, कहीं पर 4 लड़का 1 लड़की, लेकिन 3 लड़की और 2 लड़का 5 जगह पे होगा बस 16 में से। समझे कि नहीं? यस Yes, सर। sir. यदि समझ में आया तो यस करके भेजें जल्दी। चलिए बढ़िया, अच्छी बात है, समझ में आ गया, हमारा आंसर था। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन बनाओ फिर भाई, आप लोग बनाइए जल्दी। एल्बिनिज्म इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। जो एल्बिनिज्म डिजीज होता है ना, वो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। क्या होता है आगे पढ़ेंगे। ऑटोसोमल रिसेसिव, आगे देखिए, टायरोसिनेज जीन यदि काम नहीं करता तो डिजीज होता है। एल्बिनिज्म जानते हो ना, बॉडी स्किन का कलर व्हाइट हो जाता है, पिंक हो जाता है, पिंक, व्हाइट नहीं बोलते, पिंक बोलते हैं उसको। ठीक, Yes, कलरलेस हो जाता है, पिगमेंटलेस हो जाता है, स्किन, स्किन में पिगमेंट नहीं रहते भाई, गोरे गोरे जैसे दिखते हैं, पिंक पिंक जैसे दिखते हैं। आगे, इन नॉर्मल पिगमेंटेड कपल, नॉर्मल पिगमेंटेड कपल हैव फर्स्ट albino child, now they are planning for 3 more offspring. What is the probability of 2 normal and 1 albino child? क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, मैं ही बता दे रहा हूं, देखिए क्या होता है। क्या बोला यहां पर, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। पहले इतना को आप पहले समझो। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर मतलब 1 से लेकर 22वें क्रोमोसोम तक कहीं ना कहीं ये जीन बीच में पाया जाता है। तो और क्या बोला है, मतलब सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड नहीं है, ऑटोसोमल क्रोमोसोम से रिलेटेड है। इनका जो जीन है, ये जिनका नाम टायरोसिनेज जीन, मतलब ये जीन कहां पे होगा, 1 से लेकर 22वें क्रोमोसोम के बीच में कहीं पर था। 23वां में नहीं था, क्योंकि 23वां नंबर सेक्स क्रोमोसोम होता है, एक्स और वाई क्रोमोसोम, उसकी बात नहीं कर रहा है अभी, आगे बात कर रहा हूं। इन नॉर्मल पिगमेंटेड कपल, उनके जो माता पिता है ना, उनके जो मदर फादर हैं, मदर और फादर, ये लोग नॉर्मल है, इनको पिगमेंट नहीं हुआ है भाई, इनको डिजीज नहीं हुआ है, तो क्या है ये नॉर्मल, नॉर्मल। इनका पिगमेंट है स्किन में, पिगमेंट मर है, नॉर्मल पिगमेंटेड है। जिसके बॉडी में पिगमेंट नहीं बनता है उन्हीं को डिजीज होता है। ठीक, पिगमेंटेड कपल हैव फर्स्ट एल्बिनो चाइल्ड, इन दोनों की शादी हुई तो पहला बच्चा जो हुआ ना, उस बच्चे को डिजीज हो गया भाई, पिगमेंटलेस हो गया, ये पिगमेंटलेस। जबकि ये मदर फादर कैसे थे, नॉर्मल। पिगमेंटेड, देखो पिगमेंटेड थे, दोनों पिगमेंटेड थे, लेकिन बच्चा पिगमेंटलेस हुआ। तो मेरे को एक चीज बताइए, अगर मदर के पास, ध्यान से देखना जो बोल रहा हूं, अगर मदर के पास ऐसा जीन होता और फादर के पास ऐसा जीन होता, तो बच्चे में इधर से एक ए आता और इधर से एक आता, तो बच्चा में ऐसा होता कि नहीं? यस सर। तो बच्चे को डिजीज होता क्या? नहीं होता सर। नहीं होता। लेकिन बच्चे को डिजीज बताया है, मतलब सीधा सीधा ये बताया है ना, बच्चे को डिजीज हुआ, इसका मतलब क्या बोला है कि बच्चा ऐसे हो गया भाई, ऐसे ही। यस सर। इसके दोनों एलील काम नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब एक एलील इधर से आया होगा मदर तरफ से, एक एलील किधर से आया होगा, फादर से। फादर तरफ से, मतलब एक एलील इधर से आया, एक एलील इधर से आया, ऐसे। तो बताइए, हाइड्रोजन। हाँ, मदर फादर कैसे हैं बोलने पर, हेट्रोजाइगस है, Heterozygous. ये आपको सिंबल दिया है, एकदम प्योर नॉर्मल नहीं है वो लोग, हेट्रोजाइगस वाले नॉर्मल है। अब मान लीजिए संयोगवश, कोइंसिडेंटली
कोइंसिडेंटली पहला बच्चा ऐसा वाला बन गया उनका। जब ऐसा वाला बच्चा बन गया तो बच्चे को डिजीज हुआ कि नहीं? यस सर। हो गया। तो इसके मदर को डिजीज हुआ था क्या? नो No, सर। नहीं। नो सर। एक एलील काम नहीं कर रहा था तो क्या हुआ? लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोलता है कि डोमिनेंट एलील चाहे होमोजाइगस कंडीशन में हो या हेटेरोजाइगस में वो काम करता है। यहाँ पर कैपिटल काम कर रहा था, नॉर्मल था। यहाँ भी कैपिटल काम कर रहा था, नॉर्मल था। तो मदर फादर नॉर्मल थे, लेकिन स्मॉल रेसेसिव वाले आए बच्चे में तो बच्चे को डिजीज हो गया। तो अब बताइए मेंडल के हिसाब से, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो चांसेस क्या थे? देखो तो यहाँ पर मैं करता हूं, देखो देखो ध्यान से। मदर फादर कैसे थे बताओ? ऐसे और ऐसे। इनके जो बच्चे होने का चांस था मेंडल के सेकंड लॉ के हिसाब से, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के हिसाब से, बच्चे कैसे बनते? ऐसे ऐसे। यस समझ रहे हो कि नहीं? यस याद है ये बनाए थे 3 वाले? यस सर। तो बताइए नॉर्मल होने के चांस कितना बताओ तो मेरे को कोई। ये नॉर्मल, ये 4 में से नॉर्मल, 3। ये नॉर्मल। 3/4 तो सर। नॉर्मल, नॉर्मल के चांस 4 में कितना से हो 3 गया? हो गया। बिल्कुल, ये 4 में से 3। और डिजीज Yes, के चांस sir. कितना हो गया? 4 में 1 से by 4. 3। ये नॉर्मल था, मतलब पिगमेंट था इसमें। Yes, sir. और ये क्या हो गया? एल्बिनो, Yes, sir. मतलब पिगमेंटलेस। Yes, sir. और गलती से पहला वाला बच्चा उनका ये हो गया था। हम ये प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं ना, और पहला बच्चा उनको ऐसा हो गया था, इसलिए पहला बच्चा डिजीज हो गया था, जबकि मदर फादर कैसे थे? नॉर्मल थे। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। इतना तो आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन था, अब क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन क्या क्या पहले देखो भाई। पहले तो एक पेज ले लेता हूं, रुको मैं। बताइए गिवन इंफॉर्मेशन क्या क्या है? 3 में से 2 नॉर्मल और 1 एल्बिनो होगा, उसका पहले ये प्रोबेबिलिटी बताइए, पहले क्या दिया है? टोटल नंबर ऑफ इवेंट दिया है, टोटल बच्चे कितना चाहते हैं? n बराबर 5 सॉरी कितने बच्चे चाहते हैं? 3 3 बच्चे चाहते हैं। वो एक हो चुका है और डिजीज है, वो हो चुका है। और कितना चाहते हैं आगे? 3 चाहते हैं, 3 चाहते हैं। टोटल नंबर कितना हो गया? 3 प्रोजेनी चाहते हैं, 3 ऑफ स्प्रिंग, मतलब बच्चे होता है ना, 3 बच्चे। बताइए उनमें से वो पहला क्या चाहते हैं? पहला मतलब क्या क्या 2 कॉम्बिनेशन चाहते हैं उसमें? 2 नॉर्मल हो, नॉर्मल और 1 तो एक क्या हो जाएगा? नॉर्मल 2 नॉर्मल। बी क्या हो जाएगा? 1 एल्बिनो। 1 एल्बिनो। यस सर। नहीं पता कैसे माता पिता देखो तो एल्बिनो बच्चा चाहते भी है। हो गया। अब पी क्या हो जाएगा भाई बताइए? पी 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 समझते हो किसका कम्युनिटी, किसका प्रोबेबिलिटी है भाई? पी यस सर। नॉर्मल का नॉर्मल होने के चांस कितना? नॉर्मल जो क्या? बच्चा चाहते हैं वो बच्चा नॉर्मल हो, तो नॉर्मल होने की प्रोबेबिलिटी पूछा है ना, कितना? तो 3/4 4 में से 3। क्यों? दूसरा प्रोबेबिलिटी है, दूसरे इवेंट का प्रोबेबिलिटी कितना में से कितना? 4 में से 1/4। सारे वैल्यू आ गए हमारे। यस सर। ये सारे वैल्यू आ गए तो फटाफट गुणा भाग कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए अब फॉर्मूला क्या था भाई? n फैक्टोरियल अपॉन a फैक्टोरियल इंटू b फैक्टोरियल इंटू p टू द पावर a इंटू q टू द पावर b। ये था टोटल। 3 बच्चे चाहते थे, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू। ठीक, अब बताइए p बराबर 3/4 टू द पावर 2। 1/, a का मतलब था ना जी? यस सर 2। ठीक, उसके बाद इंटू 1/4 डिजीज वाले की प्रोबेबिलिटी। अब बताइए ये सेकंड इवेंट था, कितना बच्चे चाहते थे? जैसे वाले 1 बच्चे चाहते थे, ये 1 हो गया ना। ये सब मैं Yes. फार्मूला के हिसाब से
वैल्यू पुट कर दिया हूं। अब बस कैलकुलेशन करना है हमको। 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 1, 2 एक ही तो है। yes sir आगे 3/4 इंटू 3/4 इंटू into 1/4। 4 अब बताइए, जो जो कट रहा है काट देते हैं भाई फट से। देखो 2 कटेगा 2 कटेगा, ठीक। Yes, sir. अब बताइए क्या, 3 तिया 9 तिया 27, 3 तिया 9 तिया 27, बाकी तो एक एक है, ये हो गया। Yes, sir. 4 चौं 16 चौं 64 64, Yes, यही sir. आपका आंसर है Yes, sir. कि टोटल 64 कॉम्बिनेशन बनेगा। उन 64 कॉम्बिनेशन में 27 कॉम्बिनेशन ऐसे होंगे जहां पर 2 बच्चे कैसे होंगे, नॉर्मल, और एक बच्चा Albino. एल्बिनो होगा। क्लियर है इतना? जी सर Yes, sir. चलिए एक बार यस करके भेजेंगे ना, मेरे को पता चलता है कि इनको समझ में आया। तो सर इस 27/64 में पता मतलब ये कैसे पता चला कि इतने नॉर्मल है और इतना अल्बिनो अल्बिनो? हम तो रखे थे ना वहीं पर फॉर्मूला में। तो ये देखिए तो 27/64 क्या आया है? अरे टोटल 27 कॉम्बिनेशन 64 कॉम्बिनेशन बनेगा, गधी कहीं की। इतने बार शुरू में क्या हाँ समझा हूं मैं? हाँ हाँ, उसमें से 64 कॉम्बिनेशन बनेगा, उसमें से 27। 27 जगह पे ऐसे होंगे जहां पर 2 बच्चे डिजीज होंगे और एक बच्चा कैसा होगा, मतलब 2 बच्चे नॉर्मल होंगे और एक बच्चा कैसा होगा, एल्बिनो, मतलब डिजीज होगा। समझे कि नहीं? हाँ हाँ। टोटल 64 कॉम्बिनेशन बनेगा। 64 ऐसे 2 बच्चा, 1 2 और 3, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये बच्चा बना भाई। पहला बच्चा हो सकता है बॉयस हो बॉयस हो बॉयस हो बॉयस हो बॉयस हो गर्ल्स हो, ऐसे करके ऐसे बनते जाएंगे। फिर हो सकता है सब नॉर्मल हो, सब नॉर्मल हो, फिर डिजीज हो ना हो, डिजीज हो, पहले को डिजीज दूसरे को ना हो, ऐसे करके कितना बन जाएंगे बच्चों की संख्या, कॉम्बिनेशन, ऐसे कॉम्बिनेशन कितना बनेगा, ऐसे ऐसे 64। ऐसे टोटल कॉम्बिनेशन 64 बनेगा। लेकिन 64 में से 27 जगह पे ऐसे होंगे जहां पर 2 नॉर्मल और एक डिजीज मिलेगा आपको। समझे? यस सर ठीक, अगला क्वेश्चन बनाओ फिर। फेनिल कीटोन यूरिया, ये भी एक डिजीज है, वो भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। अभी जो बनाया हूं सेम टाइप का होगा ये भी, ठीक है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। द पेरेंट आर हेटेरोजाइगस, यहां पर सीधा सीधा बोल दिया है, एंड प्लानिंग फॉर 3 डॉटर, 3 लड़कियां चाहते हैं वो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 नॉर्मल डॉटर? इसके आंसर जल्दी बनाए, 3 मिनट का समय आपके पास। सर इसमें सेकंड इवेंट समझ नहीं आ रही है वो तो वही तो समझना है। समझ गए सर। ठीक है, बनाइए।
सर अपना आंसर सेंड करना है। हाँ जी भेजना है, भेजो जल्दी। चलो अब देखो आप लोग, कोई नहीं भेज रहे हो। बोला क्या है जी, ऑटिज्म रिसेसिव डिसऑर्डर। तो सीधा सीधा तो आपको बोल दिया ना कि मदर फादर पेरेंट क्या है, बोला है हेटेरोजाइगस। तो बच्चों का कॉम्बिनेशन फिर क्या बनेगा, यही ये, जिसमें से कितना नॉर्मल होंगे, 4 में से 3। कैसे हैं भाई, नॉर्मल। कितना डिजीज होंगे, 4 में से 1। एक। सुन पा रहे हो कि नहीं? यस सर। फेनोलिकीटोन यूरिया मतलब डिजीज, PKU बोलते हैं उसको, ये होंगे। अब मेरे को ये बता दीजिए कि यहाँ पर इवेंट क्या है, टोटल इवेंट बता दीजिए। n बराबर टोटल 3 ही तो चाहते हैं, 3 डॉटर 3। टोटल ना 3। अब बताइए पहला इवेंट क्या है कि वो 3 नॉर्मल चाहते हैं, इतना पहला इवेंट है, 3 नॉर्मल, समझे? अब B क्या है भाई, जब 3 चाहते हो 3 कैसे हो, 3 डॉटर हो, क्या हो? डॉटर। डॉटर 3 डॉटर हो, समझ में आया ना? सर हाँ जी। सर n बराबर 3 कैसे लिखे? तो टोटल कितना चाहते हैं, अरे गधी वो कितना बच्चे चाहते हैं टोटल? टोटल 3 है सर, 3 बस डॉटर। और क्या, 3 डॉटर ही तो चाहते हैं टोटल। लेकिन जो डॉटर चाहते हैं वो 3 जी नॉर्मल हो, समझे? और वो 3 डॉटर जी ही हो, ये 3 नॉर्मल हो, और जो 3 होंगे तीनों के तीनों क्या हो, डॉटर हो, समझे कि नहीं? हाँ सर। तो पहला इवेंट ये हो गया, दूसरा इवेंट ये हो गया, और तीसरा इवेंट ये हो गया। अब बताओ पी का मतलब नॉर्मल होने की प्रोबेबिलिटी बताओ जी। 3 3 नहीं 3/4 ना, हाँ पूरा बोला, 4 4 में से में से 3। 3। 4 में से 3। अब क्यू बराबर बताओ कितना हो जाएगा, 1/2। बिल्कुल। 1 डॉटर 1/2। लड़की पैदा होने के चांस कितना, लड़की पैदा होने के, या तो लड़का या तो लड़की, तो लड़की हमको देखना है, तो 2 में से 1 ही तो लड़की पैदा होगी। यस सर। यहाँ पर 4 में से 1 मत कर देना, आपको डिजीज नहीं पूछा है, लड़की पैदा उसके चांस पूछा है। यस सर। चलो आगे देखो आप, अब बताओ फॉर्मूला क्या था भाई, n factorial n फैक्टोरियल अपॉन a फैक्टोरियल इंटू b फैक्टोरियल इंटू p टू द पावर a इंटू q टू द पावर b। अब देखो फॉर्मूला याद हो गया ना आप लोगों को? यस सर। यस बस सर। ये बोला था आपको, मैथ बनाते बनाते याद हो जाएगा, बोला था आपको। देखो चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइए फॉर्मूला, फॉर्मूला रखो जी, वैल्यू को जल्दी जल्दी रखो। बताओ क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1 यस सर। अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू, बताइए p मतलब कितना, 3/4 टू द पावर 3 इंटू 1/2 टू द पावर 3 रे, b है ना? जी सर। यस सर। चलिए डॉटर अब बताइए भाई हमको क्या करना है, हमको करना, इसको काट दो, कट गया एकम में, यस सर। कट गया ये। अब क्या बताइए ऊपर में क्या बचा है बताइए, फिर मैं एक साथ करते हूँ डायरेक्ट, ये इसको 3 को 3 बार गुणा करो, 3 3 आते 27। यस सर। चलो एक बार और लिख देते, नहीं तो फिर यहाँ पर 1 यस बटे सर। कितना हुआ, 6 3 इंटू 2 इंटू 1 जो था उसको उतार दे रहा हूँ इधर, बताइए भाई 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4
इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 हो गया। यस सर। अब क्या किया हमने, 3 को 3 से कट कर दिया। ठीक, अब आगे देखिए भाई क्या करना है बताइए। ऊपर कितना बचा, 3 तिया 9, 3 तिया 9 9। अब बचा नीचे क्या क्या बताइए तो, देखो 4 चौक 16 चौक 64। ठीक, सर 64 तो ऐसे हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 8, ये 2 बचा है देखो 2, यस सर। ये हो गया। अब बताइए 9/64 में 8 दूनी 16। 60 ठीक, अब बताओ 64 गुणे 16 करो कितना होगा जी, 6 चौक 24 के 4 हाथ में आए 2, 6 का 36, 37, 38 हो गया। इंटू 1 चौक 4 हो जाएगा, 1 6 का 6 हो जाएगा, इधर 4 हो जाएगा, 8 4 12 का 2 हो जाएगा, हाथ में 1 हो जाएगा, 6 3 9 1 10 हो जाएगा। ठीक, 9/1024। ये देखो ऑप्शन आपका, ठीक है ना, ये इसका आंसर है। ठीक है, यस सर। तो इस प्रकार से 1024 कॉम्बिनेशन में से 9 जगह ऐसे होगा जहां पर ये स्थिति होगी। क्लियर है? यस सर। ठीक, चलिए फिर इसके बाद सेव करता हूं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए तो, a couple has 3 children, what is the probability of, ये ऑफ है ना, probability of all 3 child are same sex। अपना आंसर भेजेंगे जल्दी। सुन पा रहे हैं आप लोग कि नहीं सुन पा रहे हो जी? हर जगह फार्मूला मत लगाया करो, कुछ जगह दिमाग भी लगाया करो। सुन रहे हो कि नहीं? यस सर। यस सर, सुन रहे हैं। देखो क्या बोला है, एक कपल है 3 चिल्ड्रन, एक जोड़ी के पास 3 बच्चे हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल 3 चाइल्ड आर सेम सेक्स। अब आप घर बैठे उसका प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो। अगर किसी जोड़ी के पास 3 बच्चे हैं तो तीनों बच्चे एक ही सेक्स के हों, जैसे तीनों की तीनों लड़की हों या तीनों के तीनों लड़के हों, इसके चांसेस कितना, ये निकालना चाहते हो ना? सेम सेक्स बोल रहे हो ना आप तो, और सेम सेक्स का मतलब क्या, 3 बच्चे हैं ना, फर्स्ट चाइल्ड, सेकंड चाइल्ड और थर्ड चाइल्ड। पहला चाइल्ड बॉयज, दूसरा चाइल्ड बॉयज, तीसरा चाइल्ड बॉयज। पहले इसके चांस निकालो कितना होगा, बॉयज का चांस कितना, केवल बॉयज, पहला बच्चा पैदा हो लड़का हो, क्या चांस है, 1/2। यस सर। दूसरा बच्चा भी लड़का ही हो, क्या चांस है, 1/2। 1/2। तीसरा बच्चा भी लड़का हो, क्या चांस है, 1/2। मैं बोला तीनों, मतलब तीनों के तीनों बच्चे उसी के घर में पैदा हुए हो, एक ही जगह पे आके पैदा हुए, एक ही घर में, पहला दूसरा तीसरा लड़का, तो उसके चांस कितना है, तीनों की प्रोबेबिलिटी का इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट, मतलब कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा ना। ये हो गया सेम सेक्स, ये हो गया सेम सेक्स। तो क्या सेम सेक्स मतलब केवल बॉयज का होना सेम सेक्स कहलाता है क्या? गर्ल्स भी तो हो सकते हैं। यस देखो सर। अगर मैं बोलूं तीनों के तीनों क्या हैं, गर्ल्स हैं,
तो इनके गर्ल्स पैदा हो के चांस कितना आप निकाल रहे हो, 1/2। दूसरा बच्चा भी गर्ल्स ही हो, 1/2। तीसरा बच्चा भी गर्ल्स ही, 1/2। मैं बोला तीनों के तीनों गर्ल्स हो तो तीनों के इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट बराबर कितना हो जाएगा, 1/8। ये भी क्या हो गया भाई, सेम सेक्स। अब बताइए आप जो सोच रहे हो, जैसे मैं फिर वही कहीं पर 4-5 साल बाद स्वर्णिम से मिला तो स्वर्णिम को पूछा तुम्हारे कितने बच्चे, तो स्वर्णिम बोली 3 बच्चे हैं सर, तीनों के तीनों सेम है बोली। अब मैं क्या सोचूंगा, जेंडर में तीनों के तीनों सेम है बोलती है, मैं क्या सोचूंगा तीनों लड़के हैं कि तीनों लड़के हैं, मैं तो कंफ्यूज हो गया ना अब तो। ये सब तो या तो उनके पास तीनों बॉयज हो सकते हैं तो कॉम्बिनेशन ये निकलेगा, या तो तीनों गर्ल्स हो सकते हैं तो कॉम्बिनेशन ये निकलेगा। मैं या तो बोल रहा हूं ना, या तो ये हो सकता है उसके पास, या तो ये हो सकता है। तो अब बताइए क्या करूंगा इसको, 1/8 प्लस प्लस कर देंगे 1/8 इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 2/8। 2/8 हो जाएगा ना। लघुत्तम निकालोगे 8 से 8 आ जाएगा नीचे। अब पता है क्या हो जाएगा, 1/4। 4/4। बस यही आंसर। यही आंसर है। Yes, sir. मतलब कितना चांस हो गया जी, 25% चांस है। इसका मतलब 25% होगा कि नहीं अगर भाग दोगे तो इसको, Yes, sir. भाई अगर भाग दोगे अब इसको ऐसे करके देखो तो 4-0-0, या 25% करना चाहते हो, अगर परसेंट निकालना चाहते हो पहले परसेंट निकाल लो फिर बताऊंगा आगे। ये देखो 1/4 गुणित किसमें निकालना चाहते हो, परसेंट में, गुणित 100 कर दो। किसी को भी अगर गुणित 100 करते हो उसका परसेंट निकल जाता है ना, तो बताइए 4 कम 4, 4 25 100, तो कितना परसेंट हो गया देखो, 25% चांस है कि वो सेम सेक्स हो। और इसका प्रूफ देखना चाहते हो, इसको इसका और भी आंसर लिखा हो सकता है, क्या लिखा हो सकता है बताओ तो। अगर परसेंटेज निकालना चाहते हो तो यहाँ निकालना चाहते हो, कैसे देखो, भाग दे दो, 4 भागित 1 कर दो ऐसे, 4-0-0 उतारे 1 दशमलव लगाए 0, 4 दूनी 8 उतारे 2, ठीक, फिर 0 भाई यहाँ पर बता, 4×5 20 कट गया, कितना है फिर देखो, ये प्रोबेबिलिटी है। तो तीनों इसके आंसर है, समझे कि नहीं। Yes, sir. तो चलिए मैं इसका प्रूफ दिखाता हूँ, देखो यदि सोनी बोलती है कि मेरे तीनों बच्चे सेम है सर बोलती है, तो मैं क्या बोलूंगा, अब निकालूंगा जो देखो उसका पहला बच्चा कैसे होगा, उसका सेकंड नंबर, उसका थर्ड नंबर, थर्ड देखो तो हो सकता है पहला कैसा हो, बॉयस, दूसरा बॉयस, तीसरा बॉयस, हो सकता है ना। दूसरा बताइए, Yes, sir. बॉयस बॉयस गर्ल्स, तीसरा बताइए बॉयस बॉयस के बाद गर्ल्स कर लेते हैं, मतलब बॉयज के बाद गर्ल्स फिर बॉयज। चौथा बताइए जी, गर्ल्स बॉयज बॉयज। पांचवा बताइए, गर्ल्स गर्ल्स गर्ल्स। छठवां बताइए, गर्ल्स गर्ल्स बॉयज। सातवां बताइए, गर्ल्स बॉयज गर्ल्स। आठवां बताइए, बॉयज गर्ल्स गर्ल्स। तो टोटल कितना कॉम्बिनेशन बन रहा है बताओ मेरे को, 8 बना। 8। उस 8 में से टोटल 8 में से कितने जगह पे सेम सेक्स हैं, एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया। 2 जगह पे। तो बताइए कितने में से कितना हो गया बताओ तो, 8 में में से से 2। 8 में से 2 बराबर 2 एकम 2, 2 चौवा 1/4 4. आया ना वही। Yes, sir. तो भाई 8 में से 2 जगह पे तो 25% तो हुआ ना। अगर 8 में से 4 जगह पे होता कितना परसेंट होता, 8 50%. में से 4 जगह तो 50% होता, लेकिन 4 का भी आधा है, 2 है तो 25 हुआ कि नहीं। Yes, sir. बस समझ में आया इसका आंसर। No, sir. तो कुछ जगह पे दिमाग भी इस्तेमाल करो, हमेशा फार्मूला काम नहीं आता है ना। Yes, sir. चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं।
A couple has 4 children. What is the probability of having at least one boy? इस क्वेश्चन को बनाने से पहले इस क्वेश्चन को बनाओ, बाद में इसको बनाना। एक कपल हैज 3 चिल्ड्रन, एक जोड़ी के पास 3 बच्चे थे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट वन बॉय? उनके पास कम से कम एक बॉय होने का चांस कितना है, एक लड़का होने का चांस कितना है? सोचो, बताते रहो, है ना। आप लोग सोचो तो मैं अपना काम कर रहा हूं। जो कॉम्बिनेशन बनता है मैं उसको पहले बना दे रहा हूं, ठीक। बॉयज 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 गर्ल्स, बॉयज गर्ल्स बॉयज, गर्ल्स बॉयज बॉयज, गर्ल्स गर्ल्स गर्ल्स, गर्ल्स गर्ल्स बॉयज, गर्ल्स बॉयज गर्ल्स, बॉयज गर्ल्स गर्ल्स। चलिए भाई, अपने आंसर दे दिए। इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है ना। पहला ये बताइए, इसको देख के बात करो पहले। बताओ भाई, टोटल 8 कॉम्बिनेशन में से कितने जगह पे ऐसे हैं जहां पर कम से कम 8 में से कितने जगह ऐसे हैं जहां पर कम से कम एक लड़का हो? कम से कम एक लड़का बोल रहा है। यहाँ तो 3 लड़के हैं, बिल्कुल दो है। जगह है, यहाँ तो 2 जगह है, यहाँ तो 2 जगह है, यहाँ तो 2 जगह है, यहाँ पर 1 जगह है, यहाँ पर 1 जगह, यहाँ पर। तो कितना हुआ बताइए आंसर आपका? 8 में से 8 में से 3। अरे स्पीकर पहले बंद करो, सब लोग चालू मत करो, जिसको बोलना है तब चालू करना। हाँ, 8 में से कितना ये बता दो। 8 में से 3। गधे लोग, पापियों, तुमको पूछ क्या रहा हूं मैं? एटलीस्ट वन बॉय, कम से कम एक लड़का। गधे कहीं के, कम से कम एक लड़का हो। 2 होगा चलेगा, 3 होगा चलेगा, कम से कम 1 होना चाहिए बोल रहा है। यस सर। कितना जगह पे है यहाँ? क्या कम से कम एक लड़का नहीं है क्या यहाँ पर? है सर। 1 से ज्यादा है। तो हमारा आंसर है 8 में से 7। यहाँ पे है कि नहीं? यहाँ पे है कि नहीं? यहाँ पे है कि नहीं? बस यहाँ पर नहीं है, एक भी नहीं है यहाँ पर। देखो, बाकी हर जगह कम से कम 1 तो है ही। तो आपका आंसर कितना हुआ? 8 में से 7। समझ में आया कहानी? यस सर। तो अगर इसको फिर आप सॉल्व भी करना चाहते तो कैसे करते, देखो तो, कि बताओ इन टोटल में से कितना जगह पे नहीं है, बता दो। कम से कम एक लड़का एक जगह पे नहीं, एक जगह पे, जहां पे तीनों के तीनों क्या हैं? गर्ल्स हैं। गर्ल्स है। क्योंकि यहाँ पर तीनों के तीनों गर्ल्स है, इसलिए वहां पर बॉयज एक भी नहीं है। और गर्ल्स के चांस क्या था कि पहली बच्ची गर्ल्स, दूसरी बच्ची, तीसरी बच्ची। पहली वाली गर्ल्स, उसके चांस 1/2, दूसरी भी गर्ल्स के चांस 1/2, तीसरी भी गर्ल्स के चांस 1/2। तीनों की तीनों गर्ल्स हो, उसके चांस कितना? 1/8। तो जहां पर गर्ल्स तीनों की तीनों हो वहां पर एक भी लड़का नहीं है, तो उसके चांस कितना है? 1/8। 1/8। समझ में आया? तो उन 100% में से, उस 100% मतलब 1, उस 1 मतलब 100% ना, उस 1 में से आप किसके चांस को घटा दोगे? गर्ल्स वाले चांस को 100। इतना को 100% मान रहा हूं ना, के चांस। इतने में से किसको घटा दूं तो कौन निकल जाएगा? इसको घटा दूं, मैं इसको हटा दूं। यस सर, उसको घटा बॉय देंगे तो निकल बॉय जाएगा। इस टोटल में 100% माना, तो उसमें से किसको घटा दिया मैं? गर्ल्स के चांस को। तो बाकी हर जगह है कि नहीं एक बॉयज कम से कम? यस सर। तो बताइए, उस एक में से, मतलब एक 100% में से मैं गर्ल्स के चांस को क्या कर दिया? माइनस। यस सर। ठीक, तो क्या हो जाएगा बताइए भाई आप? 1/1 माइनस 1/8 हो जाएगा ना? यस सर। यस सर। नीचे क्या हो जाएगा बताओ? लघुत्तम आ जाएगा 8। तो 1 एकम 1 8 हो जाएगा ना, 1 8 हो जाएगा।
फिर 8 एकम 8, 8 हो गया, 8 एकम 8 और 1 एकम 1 -1, समझे? यस सर। यस सर 1/8। ये लगता निकालते हैं भाई ऐसा, इसको फिर Yes, सिखाने sir. लगो तो क्या बताऊंगा आपको, बताओ आप। ये अब बताइए क्या हो जाएगा, बताओ तो। 7/8 सर। 7/8 वही आंसर आएगा। देखो यहाँ भी वही आया था, यहाँ भी वही आया। यस सर। ठीक है, जी चलिए सर। यस फिर सर। एटलीस्ट 2 बॉय बोला है, एटलीस्ट 2 बॉय बोला है। आप यहीं पर देख के बता दो भाई, एटलीस्ट 2 बॉय के लिए कितना होगा, देखो 3/8। कितने, कम से कम 2 लड़के होने चाहिए। 4 Yes, तो sir. पहला वाला हमारा आंसर होगा कि नहीं, पहला वाला हमारा आंसर आएगा कि नहीं, से 4। आएगा ना? कम से कम 2 तो है ना वहां पर, Yes, sir. यस सर। वो तो 3 है, कम से कम 2 चाहिए हमको। यहाँ पे है कि नहीं, 2 बताओ तो। Yes, sir. है सर। 3/8 होना चाहिए सर। यहाँ पे है कि नहीं बताओ, Yes, sir. है सर। यहाँ पे है कि नहीं बताओ, Yes. यहाँ पे है क्या 4/8 बताओ, No, sir. आप में से 4 यहाँ पे है क्या बताओ। No, sir. कम से कम No. 2 लड़के चाहिए। यहाँ तो एक ही लड़का दिख रहा है ना, बस तीसरा वाला। यस यहाँ पर सर। भी एक ही लड़का है, यहाँ पर भी एक ही लड़का है, तो बताइए कितने में से कितना हो गया। 4/8. 8 में 8 में से 4 बराबर 1/2, 4 दो। कम 4 दूनी 8, भाग दो तो इतना आएगा यस ना। सर। तो Yes, sir. 50% चांस है, क्या होगा, At least 2 50% है. ना जी, आधा है ना इसका Yes. मतलब। यस सर। तो ये तो ऐसे निकालते हैं। Okay, sir. इतना यदि क्लियर है तो बताना मेरे को, Sir, clear यस है करके सर. भेजें सभी लोग। ठीक, चलिए इसका बनाओ फिर क्वेश्चन, मैं बोला था आपको ये, इसका बनाइए आप लोग। बन रहा है कि नहीं, सुन पा रहे हैं ना आप लोग। सो गए क्या तुम लोग रे? No, यस sir. सर। ठीक है, बन गया किसी का? बहुत सिंपल सा सवाल था। देखो एक कपल है, 4 चिल्ड्रन, 4 बच्चे हैं, पहला बच्चा, दूसरा, तीसरा, चौथा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट 1 बॉय, कम से कम एक लड़का होना चाहिए उसके पास। तो ये चांस कितना है बोल रहा है, तो आप देखिए जी कहाँ पे होगा कि एक भी लड़का नहीं होगा, जहां पे चारों के चारों क्या होंगे, गर्ल्स होंगे। गर्ल्स।
एक भी लड़का नहीं होगा, बाकी हर जगह एक लड़का होगा, होगा ही होगा ही। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ चार के चारों गर्ल्स होंगे, उसके चांस कितना हो जाएगा बताइए, 1/2 1/2 1/2 1/2। तो एक एक गर्ल का प्रोबेबिलिटी हो गया, चारों गर्ल हो जाए तो क्या हो जाएगा 1/2 दूनी 4 2 दूनी 4 4 चौं 16 हो जाएगा। देखो 2 दूनी 4 2 दूनी 4 4 चौं 16 हो जाएगा कि नहीं। तो 16 में से एक कॉम्बिनेशन ऐसा बनेगा जहां पर क्या होगा जी, चारों के चारों क्या होंगे, गर्ल्स होंगे, तो वहां पर लड़का नहीं होगा। तो अब बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट कितना बॉय, 1 बॉय। बताइए अगर मैं पूरा को 100% मानता हूं तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, गर्ल्स वाले की प्रोबेबिलिटी को घटा दूंगा, गर्ल्स का कितना था 16 में से 1 था, समझे कि नहीं। अब बताइए क्या होगा भाई, फिर मैं निकालूंगा 1/1 माइनस 1/16 क्या हो जाएगा बताओ, 16 हो जाएगा, एक 16 16 हो जाएगा, फिर 16 एकम 16 हो गया, फिर 16 एकम 16 एक एकम 1 माइनस 1 हो गया, 16 में से 15 हुआ। ठीक। तो टोटल कितना कॉम्बिनेशन बनेंगे भाई हमारे पास, 16 में से 15 जगह पे ऐसा होगा जहां पर बॉय एक लड़का तो होगा ही होगा, बस एक ही Yes, जगह sir. ऐसा होगा जहां पे नहीं होगा, जहां पे तीन चारों के चारों क्या होंगे, गर्ल्स होंगे। गर्ल्स होंगे, वहीं पर बस नहीं होंगे कोई लड़के, बाकी हर जगह लड़के मिलेंगे। ठीक है, ये था भाई, तो 16 में से 15। चलिए आज हो गया हमारा ये सम रूल कंप्लीट। सर सुनिए ना, अगर इसी 4 चिल्ड्रन में अगर वो बोलेगा कि चारों के चारों गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी बताने के लिए, मतलब सब गर्ल्स हों, तो फिर उसको कैसे करेंगे इसमें 1 माइनस में। इसमें बोले? जैसे पूछा है ना, यहाँ पे जैसे 4 चाइल्ड के बारे में बोला है, 4 चाइल्ड है हाँ। जिसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, जिसमें से सिर्फ एक ही मतलब बॉय हो, तो ये प्रोबेबिलिटी भी तो पूछ सकता है ना कि चारों के चारों गर्ल्स, बस उस पूरे जितने कॉम्बिनेशन आ रहे हैं उसमें से चारों के चारों तुम गर्ल्स, बोलना उसकी क्या होगा? चाहते हो, 2 मिनट बोल सर लिए, गर्ल्स अब की तक प्रोबेबिलिटी का कैसे पता चलेगा, यही होगा 1/16 होगा। बस चारों के चारों गर्ल्स, यही तो प्रोबेबिलिटी है उसकी। और अगर इसमें 1 में से माइनस करना हो तो हम ऐसे कर सकते हैं क्या कि जितने बॉयज मतलब आ रहे हैं 7 मतलब 15/16, पता नहीं सर मैं क्या बोल रही हूँ। तुम ना Sorry. क्वेश्चन खुद कंफ्यूज हो, है ना।